एक खाने वाला, दूसरा इस्तिंजे वाला। ये जो खाने वाला है और इस्तिंजे वाला, ये करने से अल्लाह के फजल से 1 हफ्ते में ही हामला औरत के जो शर्मगाह में खारिश होती वो ख़त्म हो जाएगी। मैं यकीन के साथ कह रहा हूँ, तजर्बे के साथ कह रहा हूँ, औरत बेहतर होना शुरू हो जाएगी। 4 नंबर खाएगी तो बीमार होना शुरू हो जाएगी, बीमारी बढ़ जाएगी। तो आपने 4 तो बिल्कुल नहीं खानी और 5 आप ज़्यादा से ज़्यादा खाएँ। अल्लाह के फजल से इस ग़िज़ाई चार्ट में रहते हुए अगर आप अपना इलाज करेंगी तो आप मुकम्मल सेहत याब हो जाएंगे। अक्सर ऐसा होता है कि वहाँ से पानी आता है, जब पानी आता है तो पानी के आने के बाद जहाँ जहाँ वो पानी लगता है वहाँ शदीद किस्म की खारिश होती है। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्यारे नाजरीन, कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूँ आप बिल्कुल खैरियत से होंगे, मज़े में होंगे। अगर आप एक औरत हैं और आपको शर्मगाह के मकाम पे शदीद किस्म की खारिश होती है जिसका आप हर तरह का इलाज कर चुकी हैं, और जब आप खारिश करती हैं तो मकामी खारिश वाली जगह सूज जाती है, स्वेलिंग का शिकार हो जाती है और आपको ऐसे लगता है कि वहाँ ज़ख़म बन चुका होगा, जबकि जब आप वहाँ पे हाथ लगा के देखती हैं तो ज़ख़म नहीं होता, जिस्म बिल्कुल ठीक होता है, लेकिन स्वेलिंग का एहसास और जलन का एहसास होता है। और साथ ही साथ आपको उस मकाम से सफ़ेद पानी आता है जिसको आप लिकोरिया समझ रही होती हैं। तो अगर आपको ये मसाइल हैं तो इस वीडियो को आखिर तक लाजमन देखिएगा। मैं यकीन से कहता हूँ कि अगर आप ये वीडियो देख लेंगी तो आपकी खारिश से जान छूट जाएगी, क्योंकि मैं आपको इसके असबाब बताऊँगा, वो सबब बताऊँगा कि जिसकी वजह से ये खारिश तेज़ होती है, जिसकी वजह से ये खारिश हो रही होती है। मैं बताऊँगा कि वो कौन सी ग़िज़ाएँ हैं जो आप इस्तेमाल करेंगी तो ये खारिश बढ़ जाएगी। बेशक आप दवाएँ भी खाती रहें तो ये खारिश कम नहीं होगी, जो ग़िज़ाएँ मैं बताने वाला हूँ अगर वो आप नहीं छोड़ेंगी। और साथ में आपको इसका बहुत आसान इलाज बताऊँगा कि घरेलू आसान इलाज भी बताऊँगा, और साथ ही साथ इसका नुस्खा टोटका, और इसके लिए मैं आपको एक अस्तंजे के लिए एक ऐसी चीज़ बताऊंगा कि जिसके करने से आपकी खारिश ख़त्म हो जाएगी। तो वीडियो को आखिर तक लाजमन देखिएगा। हमल की हालत में रहम से पानी जैसा मवाद खारिज होता है जिसे औरत लिकोरिया समझकर लिकोरिया का इलाज शुरू कर देती है, जबकि वो लिकोरिया नहीं होता। हामला औरत को ऐसी हालत में बहुत ज़्यादा खारिश होती है, हत्ता कि खारिश करने से मकाम खारिश वाली जगह जो है वो सोजश का, स्वेलिंग का शिकार हो जाती है और पेशाब करने में बेहद तकलीफ़ होती है, और कभी इस मकाम पर सुर्खी और वर्म भी आ जाता है। और अक्सर ऐसा होता है कि वहाँ से पानी आता है, जब पानी आता है तो पानी के आने के बाद जहाँ जहाँ वो पानी लगता है वहाँ शदीद किस्म की खारिश होती है। औरत रोती है, बिलबिलाती है, उससे सब्र भी नहीं हो पा रहा होता, वो तड़प रही होती है, क्योंकि इसका उसके पास उस वक़्त कोई हाल इलाज नहीं होता। मेडिसिन लेती है, फ़ायदा नहीं हो रहा होता, दिन तो जैसे तैसे कट जाता है, लेकिन ऐसी औरत की रात की नींदें गायब हो जाती हैं। सारी रात इस खारिश में मुब्तला औरत तड़पती है, सिसकती है और मुख्तलिफ़ चीज़ें, तेल घर में पड़ा है, मुख्तलिफ़ किस्म की ट्यूबें मंगवा कर लगाती है, लेकिन जो कि फ़ायदा है मैंने बताया है ज़ीरो है। अगर कोई ट्यूब आर्जी फ़ायदा करती भी है लेकिन अगले ही लम्हे दोबारा वही तकलीफ़ शुरू हो जाती है। ठंडा पाउडर होता है बाज़ार से जो पित्त के लिए इस्तेमाल होता है, वो पाउडर भी लगाया जाता है, लेकिन फ़ायदा वही बात है कि 0/0। क्यों इसका फ़ायदा नहीं होता? उसकी सबसे बड़ी वजह, सबसे बड़ा सबब है कि औरत गर्म खुश्क एशिया खा रही होती है। अब गर्म खुश्क एशिया कौन सी होती हैं, गुद्दी उजलाती चीज़ें कौन सी होती हैं? 4 नंबर ग़िज़ाएँ स्क्रीन पर आप देख रहे हैं। अगर औरत ये 4 नंबर ग़िज़ाएँ नहीं छोड़ेगी, गुद्दी उजलाती, दुनिया के तमाम नुस्खे, तमाम दवाएं भी इस्तेमाल कर ले तो उसका ठीक होना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है। तो ऐसी औरत को 4 नंबर ग़िज़ाएँ फिल-फौर बंद कर देनी चाहिए और 5 नंबर ग़िज़ाओं का इस्तेमाल ज़्यादा करना चाहिए, यानी गुद्दी असाबी। 5 नंबर ग़िज़ाएँ खाने से औरत बेहतर होना शुरू हो जाएगी। 4 नंबर खाएगी तो बीमार होना शुरू हो जाएगी, बीमारी बढ़ जाएगी। तो आपने 4 तो बिल्कुल नहीं खानी और 5 आप ज़्यादा से ज़्यादा खाएं। अल्लाह के फजल से इस ग़िज़ाई चार्ट में रहते हुए अगर आप अपना इलाज करेंगी तो आप मुकम्मल सेहत याब हो जाएंगी। अब इसके लिए नुस्खा नोट कीजिए। इसके लिए 2 नुस्खे हैं। एक नुस्खा है जो आपने खाना है और एक नुस्खा है जो आपने लगाना है। कैसे, वो मैं आपको बताता हूँ। पहले आप खाने वाला नुस्खा नोट कीजिए। गंदक 40 ग्राम लेनी है, काली मिर्च 40 ग्राम, गुले नीम 60 ग्राम, रसौंत 60 ग्राम, देसी घी 40 ग्राम। नुस्खा ये रहा। अब इसकी तरकीब तैयारी भी सुन लीजिए। पहले गंदक को देसी घी के साथ मिलाकर
गर्म कर ले। जब यकजां हो जाए तो उतार ले। ठंडा होने पर फिर गर्म करें। इसी तरह 3 बार करें। फिर इसमें काली मिर्च, गुले नीम और सुन्नत मिलाकर थोड़ा सा पानी डालकर चने के बराबर गोलियां बना लें। स्क्रीन के ऊपर आप ये जो इस वक्त नुस्खा देख रहे हैं, इसके नीचे तरकीब तैयारी भी देख रहे हैं। आपने ये नुस्खा बनाना है। अब इसका इस्तेमाल कैसे है? आपने 2 गोलियां सुबह, 2 गोलियां दोपहर, 2 गोलियां शाम ताज़ा पानी के साथ लेनी है। ये तो था खाने वाला नुस्खा। अब है दूसरा नुस्खा जो आपने इसके साथ इस्तिंजा करेंगी। नीला तोता आपने चने के बराबर लेना है। बरगे नीम आपने 10 ग्राम, फटकड़ी 10 ग्राम लेकर इसको पानी में डालकर उबाल लेना है, जोश देना है। जब ये गर्म होकर जोश आ जाए उसके बाद हल्का ठंडा होने दें। जब इतना हो कि जिस्म को आप लगा सकें तो इससे आप इस्तिंजा करें। अल्लाह के फजलो करम से आपकी जो खारिश है आप ऐसे समझेंगी जैसे आग पर आपने पानी डाल दिए। क्या मतलब हुआ? मतलब ये कि आग जल रही होती है, पानी डालते हैं तो वो बुझ जाती है। इसी तरह जब खारिश शदीद हो रही होती है, जब आप इससे इस्तिंजा करेंगी, अल्लाह के फजलो करम से आपको यूं लगेगा जैसे आग पे पानी पड़ गया। साथ जब आप दवा खाएंगी, अल्लाह के फजल से ये बीमारी जड़ से उखड़ना शुरू हो जाएगी। साथ में आपको बताता चलूं कि अगर खुदा न ख्वास्ता आप ये नुस्खे ना बना सकें, या आप जब मेरी वीडियो देख रही हैं और आपको खारिश हो रही है, रात का वक्त है, आप बाज़ार नहीं जा सकती ये चीज़ें लेने, तो आप घर में क्या इस्तेमाल कर सकती हैं? अगर आपके घर में देसी घी मौजूद है, उसको हल्का गर्म करके थोड़ा थोड़ा मकामी खारिश पे लगा लें। और अगर देसी घी भी मौजूद नहीं है तो आप जैतून का तेल ले लें। जैतून का असल तेल लगाने से भी ये खारिश तकरीबन आधे घंटे के अंदर अंदर ठीक हो जाती है। लेकिन मैं वजाहत करता चलूँ कि ये जो घरेलू के ये आर्जी फाका करेंगे, मुस्तकिल फ़ायदा नहीं होगा। मुस्तकिल फ़ायदा हासिल करने के लिए ये जो 2 नुस्खे मैंने ऊपर बयान कर दिए ये बना लें। ये जो 2 नुस्खे हैं, एक खाने वाला, दूसरा इस्तिंजे वाला। ये जो खाने वाला है और इस्तिंजे वाला, ये करने से अल्लाह के फजल से 1 हफ्ते में ही हामला औरत के जो शर्मगाह में खारिश होती है वो ख़त्म हो जाएगी। मैं यकीन के साथ कह रहा हूँ, तजर्बे के साथ कह रहा हूँ, ये ऐसी हवा में तीर नहीं चलाया। आप आजमा के देखिए, आप यकीनन मुझे दुआएं देंगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कीजिए। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दीगर दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर भी कीजिए। अपने मुआलिज हर्बलिस्ट हकीम अब्दुल मनान को इजाज़त दें। फिर किसी नई वीडियो में मिलते हैं। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।